जय हिंद दोस्तों, आप सभी का एफडी क्लासेस में स्वागत है। दोस्तों आज हम 14 से 17 दिसंबर को जितने भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण करंट अफेयर पढ़ेंगे सभी को डिस्कस करेंगे, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ के साथ ही राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय क्वेश्चन भी इसमें महत्वपूर्ण होने वाला है। सभी को क्वेश्चन डिस्कस करना है और साथ ही दोस्तों पिछले क्लास में जो देखे हैं एक बार वन लाइनर डिस्कस करते आगे बढ़ेंगे। तो देखिए सबसे पहले दोस्तों हमने कौन सा क्वेश्चन डिस्कस किया था, राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से किस जिला के ग्राम पंचायत को सम्मानित किया है। याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर दोस्तों आप हमारे पुराने वीडियो नहीं देख पाए हैं तो आप हमारे टेलीग्राम में जाएंगे। कहां पर? टेलीग्राम में। टेलीग्राम जो हमारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही आप हमारे प्ले लिस्ट में जाकर भी पूरे विस्तार से क्वेश्चन देख सकते हैं। और साथ ही दोस्तों जो इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन है और इंपॉर्टेंट जानकारी है सभी टेलीग्राम में शेयर किया जाता है। और साथ ही पीडीएफ भी हमारे टेलीग्राम में शेयर कर दिया जाता है। वहां पर आप बिल्कुल जाएंगे, ज्वाइन हो जाएंगे। वहां पर एमसीक्यूज के माध्यम से भी आप वहां पर तैयारी कर सकते हैं, उसमें भी जाकर देख सकते हैं। चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? धमतरी जिला के जो राष्ट्रीय पंचायत पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया दोस्तों, कौन सा? तो वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखें धमतरी जिला। इसके बाद देखिए हाल ही में चर्चित मादेश्वर पहाड़ किस ब्लॉक के अंतर्गत आता है? ध्यान देंगे, ये कुनकुरी सभी को हमने पिछले क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। इसके बाद देखिए हाल ही में बीजापुर जिला को किस अभियान के लिए दोस्तों स्कॉच अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो याद रखिए दोस्तों, स्कूल फिर चले हम। ठीक है, कौन सा? स्कूल फिर चले, इसके लिए दोस्तों सम्मानित किया है। याद रखिए बीजापुर जिला को किस अभियान के लिए दोस्तों? तो याद रखिए स्कॉच अवार्ड 2024 के लिए। इसमें अभियान का नाम बिल्कुल याद रखें, स्कूल फिर चले हम। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 34वें व्यास सम्मान 2024 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। सूर्यबाला, ये भी हमने पूरा विस्तार से जितने भी प्रथम द्वितीय और तृतीय किसे दिया गया ये भी हमने डिस्कस कर लिया है। और पिछले सत्र में किसे दिया ये भी डिस्कस किया, पूरा विस्तार से डिस्कस किया। आप पुराने क्वेश्चन बिल्कुल जाकर हमारे देखेंगे, वहां प्लेलिस्ट में बिल्कुल मिलेगा। इसके बाद देखिए हाल ही में शुरू की गई बीमा सखी योजना क्या है? तो दोस्तों ये भी इंपॉर्टेंट है, हाल ही में शुरू की गई बीमा सखी योजना ये LIC की एक प्रमुख योजना है जिसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने विमोचित किया है। याद रखें दोस्तों, इनमें इंपॉर्टेंट क्या है कि दोस्तों इसमें 2 लाख बीमा सखी बनाना है और साथ ही महिलाओं को इसमें 7,000, 5,000, 7,000, 6,000, 5,000 इसमें महीना भी इसमें पे किया जाएगा। तो याद रखें दोस्तों, बीमा सखी अगर कोई महिला बनता है तो देखिए दोस्तों याद रखिए इसमें उसे फर्स्ट साल में 7,000 रुपये दिया जाएगा, उसके बाद 6,000, उसके बाद कितना? 5,000 ये मंथली भुगतान किया जाएगा। याद रखें इनके क्राइटेरिया भी है, आपको इतना बीमा पॉलिसी करना होगा तब आपको ये पैसे मिलेंगे। तो ये भी याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। इसके बाद देखिए हाल ही में डी गुगेश कुमार कितने नंबर के विश्व शतरंज, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिए, डी गुगेश कुमार कितने नंबर के विश्व शतरंज चैंपियन बने हैं? तो याद रखें दोस्तों ये 18वें नंबर का, कितने नंबर का? 18वें नंबर का बने हैं डी गुगेश कुमार, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे कम उम्र के हैं ये हमारे भारत के लिए, याद रखें पूरे विश्व के लिए भी है डी गुगेश कुमार जी का। चलिए अब पहला क्वेश्चन देखिए, पुलिस कलर्स अवार्ड 2024 से किस राज्य को सम्मानित किया है? अभी हाल ही में हमारे गृह मंत्री आए हुए थे अमित शाह जी, उसके द्वारा हमारे छत्तीसगढ़ के पुलिस विभाग को सम्मानित किया है। याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो बिल्कुल सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारे छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। अब चलिए इसके बारे में देखेंगे दोस्तों। अभी हमारे गृह मंत्री श्री अमित शाह जी छत्तीसगढ़ पुलिस को सम्मानित किया गया है। यह सम्मान दोस्तों सशस्त्र बलों को सर्वोच्च गौरव सम्मान माना जाता है। किसका? यह सम्मान सशस्त्र बलों का सर्वोच्च सम्मान माना जाता है। इसे याद रखें। छत्तीसगढ़ की उपलब्धि क्या है दोस्तों? इसमें नक्सलियों में, ध्यान देंगे, इसमें नक्सलियों के खिलाफ बहुत ही बेहतर कार्य करने के कारण हमारे छत्तीसगढ़ को यह सम्मानित किया है। और साथ ही जल्द ही हमारे छत्तीसगढ़ और नक्सली मुक्त हो जाएंगे, ये भी घोषणा की गई है। याद रखिए छत्तीसगढ़ की स्थापना के मात्र 24 वर्ष में यह सम्मान पाने वाला सबसे युवा राज्य बना है हमारा छत्तीसगढ़। ध्यान देंगे 24 वर्ष के मात्र स्थापना के 24 वर्ष स्थापना होने के बाद से हमारा छत्तीसगढ़ को यह दिया गया है। ठीक है दोस्तों, चलिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा छत्तीसगढ़। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में वात पित्त व कफ परीक्षण में हमारे छत्तीसगढ़ कितने स्थान पर है? यह भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है दोस्तों, याद रखिए अभी हाल ही में सम्मानित किया गया हमारे छत्तीसगढ़ को भी। और ये छत्तीसगढ़ कितने नंबर में है ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं रैंकिंग से संबंधित। तो याद रखिए देश में वात पित्त व कफ परीक्षण में छत्तीसगढ़ कितने नंबर पर है? याद रखना है। तो देखिए दोस्तों हमारा छत्तीसगढ़ कितने नंबर पर है?
8वें नंबर पर। कितने नंबर पर? 8वें नंबर पर। अब इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। केंद्र के निर्देश पर दोस्तों देश के 27 राज्यों जिसमें केंद्र शासित प्रदेश भी शामिल है, इसमें एक विशेष एप्स के माध्यम से, कितने, एक विशेष के एप्स के माध्यम से दोस्तों एक अभियान चलाया जा रहा है। कौन सा? प्रकृति, जिसमें परीक्षण अभियान, याद रखिए इसमें प्रकृति, इस अभियान के तहत प्रकृति परीक्षण अभियान, ठीक है, प्रकृति परीक्षण अभियान, ये अभियान चलाया जा रहा है जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ कितने नंबर पर है? तो याद रखिए हमारे छत्तीसगढ़ दोस्तों हाल ही में 8वें नंबर पर है पूरे देश में। याद रखिए दोस्तों इसमें केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के इसके अभियान है, उसके तहत ये चलाया जा रहा है, जिसमें कब से कब तक? तो याद रखना ये भी 26 से, ये 26 नवंबर से दोस्तों, ये कब तक? तो याद रखिए 26 नवंबर से दोस्तों कब तक? 25 दिसंबर तक ये अभियान चलाया जाएगा। कब से? 25 दिसंबर तक, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ कितने नंबर पर अभी हासिल किया है? तो 8वें स्थान इसमें प्राप्त किया है। याद रखना ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जिसमें दोस्तों प्रकृति परीक्षण के अभियान के तहत दोस्तों नागरिकों में वात, पित्त व कफ का लक्षण जांचने के अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें छत्तीसगढ़ 18वें दिन में, मात्र दोस्तों 18वें दिन में 1,70,000 से अधिक लोगों का इसमें परीक्षण करके 8वें स्थान प्राप्त किया है। इसके अलावा दोस्तों नागरिकों को स्वास्थ्य के संबंध में जानकारी भी दिया गया है, साथ ही उसे जागरूक करने का भी प्रमुख ये अभियान चलाया जा रहा है। याद रखिए इसमें कौन सा? वात, पित्त व कफ के लक्षण मामले में छत्तीसगढ़ अभी टॉप में चल रहा है, मतलब ये कितने नंबर पर? 8वें नंबर पर। याद रखने कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? केंद्रीय हमारे स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा। याद रखने प्रकृति परीक्षण इसमें अभियान चलाया जा रहा है, ठीक है। याद रखना ये कब से कब तक चलाया जाएगा? तो 26 नवंबर से 25 दिसंबर तक, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ 8वें स्थान प्राप्त किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों से युक्त सिलौरी डोंगरी, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कौन सा? सिलौरी डोंगरी, ठीक है दोस्तों, इसे आप टिक मार्क करेंगे, ठीक, और इसे एक बार रिवाइज करेंगे, इंपॉर्टेंट रहेगा। छत्तीसगढ़ में शैल चित्रों से युक्त सिलौरी डोंगरी किस जिला में स्थित है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे टिक मार्क करें और साथ ही दोस्तों इसे रिवाइज करते पढ़ेंगे क्योंकि इंपॉर्टेंट है, ठीक है। शैल चित्रों से युक्त है और हाल ही में चर्चा में रहा है हमारे छत्तीसगढ़ के संबंध में। तो याद रखिए दोस्तों स्थान की बात करते हैं तो ये सारंगढ़, ठीक है। कहाँ है सारंगढ़? तो सारंगढ़ दोस्तों रायगढ़ में है, ठीक है। कहाँ? रायगढ़ जिला में है दोस्तों। और ये सिलौरी डोंगरी कहाँ है? तो ध्यान देंगे ये रायगढ़ जिला में है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और कहाँ पर? तो ये आपको पता होगा कि हमारे रायगढ़ में दोस्तों शैल चित्र से युक्त कई पहाड़, जैसे कि वहां पर सिंगनपुर की गुफा है, कबरा पहाड़ है, यहाँ पर पूरा हमारे छत्तीसगढ़ का शैल चित्र मिला हुआ है। इसी में दोस्तों एक सिलौरी डोंगरी भी यहाँ पर चर्चा का विषय बना हुआ है, इसलिए इसे थोड़ा याद रखना है दोस्तों। और ये कौन सा जिला में? रायगढ़ जिला में है। इसके बारे में थोड़ा सा विशेषता के रूप में याद रखें दोस्तों, इस पहाड़ी की उत्तर दक्षिण लंबाई कितना, ये भी क्वेश्चन कोट वाले क्वेश्चन इसमें पूछा जा सकता है, थोड़ा सा याद रखना। इसमें 2.4 किलोमीटर तथा दोस्तों इसमें पूर्वी और पश्चिम की चौड़ाई कितना है? 1 किलोमीटर, ठीक है। ये पूर्वी और उत्तर की चौड़ाई कितना है? 1 किलोमीटर, ये भी याद रखें। और उत्तर और दक्षिण की लंबाई कितना दोस्तों? 1.4 किलोमीटर। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कूट में। और ध्यान दें कि इसमें दोस्तों पहाड़ की ढाल किस तरह है, तो ये भी याद रखना, पूर्व की तरफ। कौन सी तरफ? पूर्व की तरफ। कूट वाले क्वेश्चन की अकॉर्डिंग है ना, पूर्व की तरफ इनकी ढाल है इस पहाड़ का, इसे थोड़ा सा याद रखें। और साथ ही दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट और क्या है, इसमें लगभग दोस्तों 15 शैल चित्रों का इसमें निरीक्षण किया गया है, मतलब 15 शैल चित्र यहाँ पर खोजे गए हैं। कितना? 15 शैल चित्र इसमें खोजे गए हैं, ठीक है, इसलिए याद रखें। और ये इंपॉर्टेंट है, चर्चा में है। इस पहाड़ी में दोस्तों अनेक वन्य जीव के इसमें चित्र बने गए हैं, जिसमें जीव के अखेट दृश्य को दर्शाया गया है, जलचर को दर्शाया गया है, मानव आकृति को दर्शाया गया है, साथ ही अनेक प्रतीक चिन्ह को यहाँ पर दर्शाया गया है। इसमें एक और खासियत याद रखें दोस्तों, पहाड़ी के शैल चित्र 2 स्तर में बटा हुआ है। कितने स्तर में? 2 स्तर में, जिसमें दोस्तों 2 स्तर में कौन कौन सा? तो याद रखना है, इसमें यह भी क्वेश्चन रहेगा, जो इनके कलर है ना, इनके कलर से इसे बांटा गया है। प्रथम वे चित्र जिसमें हल्के लाल गेरुए रंग का प्रयोग किया गया है। किसमें? हल्के लाल, इसमें लिखे प्रथम हल्के, ये क्योंकि गेरुआ रंग का इसमें प्रयोग किया है, क्योंकि दोस्तों कूट वाले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग ये बेहतर क्वेश्चन रहेगा, इसे थोड़ा सा याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा।
क्योंकि पहाड़ियों से भी कूट वाले क्वेश्चन आजकल पूछे जा रहे हैं। दूसरे क्या है दोस्तों, इसमें गहरे गहरे गेरवे गेरुआ रंग में है। ये पहाड़ी दो हिस्सों में बटा हुआ है, जिसमें हल्के गेरुआ रंग में इसे बांटा गया है और दूसरा क्या है, हल्के गहरे गेरुआ रंग में बांटा गया है। इसमें दोस्तों संपूर्ण इस चलचित्र की अवधि को दोस्तों मध्य पाषाण काल से नव पाषाण युग तक इसे चिन्हांकित किया है। मतलब दोस्तों यहाँ पर जो मिले हैं चलचित्र, ये कौन सा है, मध्य पाषाण काल से दोस्तों नव पाषाण काल तक। ठीक है, यह भी याद रखिए, मध्य पाषाण कौन सा काल का है, ये तो भी इंपॉर्टेंट है। मध्य पाषाण से दोस्तों ये नव पाषाण तक, नव पाषाण काल तक ये इनका यहाँ पर मिला है पूरा जानकारी, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है, इंपॉर्टेंट रहेगा रायगढ़ जिला। ठीक है, कौन सा जिला, रायगढ़ जिला, बिल्कुल आपको याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस जिले की नवनिर्वाचित सरपंच को दोस्तों अनुचित कारणों से हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने छत्तीसगढ़ सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। ये भी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि दोस्तों अभी हाल ही में किस जिले के नवनिर्वाचित सरपंच को अनुचित कारणों से हटाने के लिए सर्वोच्च न्यायालय में दोस्तों इसमें छत्तीसगढ़ सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। मतलब दोस्तों ये जो सरपंच है ना, हमारे हाईकोर्ट गए, हाईकोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने दोस्तों हमारे सरकार को फटकार लगाई है और 1 लाख का इसमें जुर्माना लगाया है। तो कौन सा सरपंच है और कहाँ का सरपंच है, इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, क्योंकि इससे क्वेश्चन बिल्कुल आपको एग्जाम में मिल सकता है, क्योंकि भी चुनाव होने वाला है हमारे प्रदेश में सरपंच से संबंधित, तो जाहिर सी बात है ये चर्चा के विषय भी है और बिल्कुल पूछने लायक क्वेश्चन भी है। तो याद रखिए दोस्तों, छत्तीसगढ़ के दोस्तों जसपुर जिले के, कौन सा, ध्यान देंगे का सही आंसर क्या हो जाएगा, जसपुर जिले के नवनिर्वाचित जो सरपंच है उसे हटाया गया। सरपंच का नाम भी याद रखना है आपको, सरपंच कौन है दोस्तों, महिला सरपंच सोनम लकड़ा। ठीक है, सोनम लकड़ा, सोनम लकड़ा को हटाया गया था दोस्तों, जिसे अनुचित कारण से अब इसमें जुर्माना लगाकर सरकार ने इसे हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को 1 लाख रुपए का इसमें जुर्माना लगाया है। याद रखिए इसका जो कारण क्या था, अनुचित कारणों से हटाने के लिए दोस्तों राज्य सरकार पर इस तरह से नाखुशी जताते हुए सर्वोच्च न्यायालय ने क्या किया, सरकार पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। और कौन कौन से इसमें जो जस्टिस रहे दोस्तों जो सुनवाई की है, तो ये भी याद रखिए, इसमें जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दोस्तों उज्ज्वल, सूर्यकांत का नाम याद रखिए, इसमें सूर्यकांत जी ये था, और साथ ही दोस्तों उज्ज्वल जी, और उज्ज्वल जी इसमें था, दोनों का नाम याद रखें क्योंकि जो सुनवाई की है इसके बारे में भी पूछा जा सकता है। अब याद रखें दोस्तों, इसमें जो बताया गया है निर्माण कार्य में देरी का बहाना बनाते हुए इसे हटा दिया गया था हमारे राज्य सरकार द्वारा। किसके द्वारा, तो याद रखें मामले कौन सा था, तो दोस्तों जो निर्माण कार्य है, पुलिया निर्माण कार्य का, वहां सरपंच था, वो निर्माण कार्य करवा रही थी, तो दोस्तों उनमें अनुचित कारण, मतलब उसमें टाइमिंग ज्यादा लंबे समय होने के कारण उसे हटा दिया गया था। तो दोस्तों ये हमारे हाई कोर्ट गए, फिर उसके बाद कहाँ गए, सुप्रीम कोर्ट में। तो दोस्तों ये इंपॉर्टेंट रहा है, थोड़ा सा याद रखना है। ठीक है, जसपुर जिला, ठीक, ये कौन सा, जसपुर जिला के सरपंच है, इसे थोड़ा सा याद रखें। चलिए आगे बढ़ते, इसके बाद जनवरी 2025 में राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किस स्थान पर किया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि जनवरी 2025 में दोस्तों हमारे राज्य युवा महोत्सव का आयोजन किया जाना है। तो दोस्तों ये कहां पर किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, और कब से कब तक किया जाएगा ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान देंगे इसमें पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में, कहा, पंडित दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम रायपुर में दोस्तों अभी हाल ही में आयोजित किया जाना है। कब से कब तक, तो ये भी याद रखें दोस्तों, 12 से, ध्यान देंगे 12 से 14 जनवरी तक ये आयोजित किया जाएगा। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा याद रखिए इसके बारे में। जब ये महोत्सव आयोजित होगा तो इनमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो भी डिस्कस करेंगे। अभी ये याद रखना है कि कहाँ आयोजित किया जाएगा और कब से कब तक आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे बढ़ते इसमें। देखिए बिरसा मुंडा जयंती पर 13 नवंबर, वेरी इंपॉर्टेंट, ये थोड़ा क्वेश्चन इसलिए रखा गया दोस्तों, पुराने क्वेश्चन है, ये कई बार डिस्कस किए हुए हैं। याद रखिए कई बार ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि हम उसे पढ़ भी लेते हैं लेकिन भूल भी जाते हैं, तो थोड़ा सा उसे रिवाइज करने के लिए और साथ ही क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है ये भी थोड़ा सा इसमें डिस्कस करेंगे। 13 नवंबर 2024 को जसपुर में आयोजित माटी के वीर पदयात्रा में कौन सी केंद्रीय मंत्री शामिल होते। देखिए क्वेश्चन रखने का उद्देश्य क्या है दोस्तों, इसमें माटी के वीर पद यात्रा में कौन से केंद्रीय मंत्री इसमें शामिल हुए हैं।
इस तरह से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। तो इसलिए थोड़ा सा याद रखना है और इम्पोर्टेंट, क्योंकि ये हमें पता है कि माटी के वीर पद यात्रा शुरू किया गया था कहाँ, हमारे जसपुर साइड में, जो उस तरफ शुरू किया गया था दोस्तों। तो याद रखें इसमें हमारे जो विष्णुदेव साय जी इसमें मुख्य जो कार्यकर्ता रहे, मतलब वही इसमें नेतृत्व किया है। इसमें केंद्रीय मंत्री कौन है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है। तो ये केंद्रीय मंत्री कौन है दोस्तों, तो बिल्कुल याद रखें इसमें कौन है, मनसुख मंडाविया जी। कौन है दोस्तों, श्री मनसुख मंडाविया जी। और ये मनसुख मंडाविया कौन है, तो केंद्रीय युवा कार्यक्रम और खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री है। कौन सा, केंद्रीय युवा कार्यक्रम एवं खेल तथा श्रम एवं रोजगार मंत्री है हमारे मनसुख मंडाविया जी, ठीक है। इसे याद रखना क्योंकि ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब आपको पता है कि ये दोस्तों जसपुर में आयोजित किया गया, जिसमें माटी के पदवीर, ये आपको पता हो गया। लेकिन दोस्तों किसके उपलक्ष्य में किया गया, 13 नवंबर को किया गया है, याद रखे दोस्तों। इसमें जनजाति गौरव, ध्यान देंगे यहाँ पे, जनजाति गौरव जो हमारे बिरसा मुंडा के जयंती पर जनजाति गौरव मनाया गया, ये याद रखिए, जनजातीय गौरव, ठीक है। गौरव, जनजाति गौरव मनाया गया दोस्तों, कब मनाया गया, 15 नवंबर को, ठीक है। याद रखना है 15 नवंबर 2024 को मनाया गया दोस्तों, इसे याद रखना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसी के जो उपलक्ष्य में हमारे केंद्रीय मंत्री आए हुए थे और माटी के पदवीर में ये शामिल हुए हैं, इसलिए थोड़ा सा याद रखना है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी, इस तरह से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, हमें पता भी होता है लेकिन हमारे दिमाग से निकल जाता है कि इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए, हाल ही में निधन हुए जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया। अब जाकिर हुसैन के बारे में कई बार पढ़े हैं और कई बार उसके प्रमुख जो संगीत हैं उनके बारे में डिस्कस किए हैं, पढ़े हुए जानते भी हैं, लेकिन दोस्तों भूल जाते हैं कि पद्म विभूषण से इसे कब सम्मानित किया गया। इसे बहुत सारे पुरस्कार दिए गए हैं, इसे थोड़ा सा याद रखें। अब देखिए सबसे पहले दोस्तों इसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या रहेगा कि इनके निर्धन, ठीक है, इनके निधन कब हुए ये क्वेश्चन है। याद रखिए 15 दिसंबर को हमारे जाकिर हुसैन जी का अमेरिका में 73 वर्ष के आयु में इनका क्या हो गया था, मतलब निधन हो गया अभी हाल ही में। जिसमें दोस्तों उनके जीवनी के बारे में याद रखिए, जाकिर हुसैन 1951 में इनका जन्म हुआ और 2024 में इनका निधन हो गया। कब हुआ इनका जन्म, तो 1951 में, याद रखे ये 15 दिसंबर को इनका मृत्यु हुआ है, ये भी याद रखना है, ठीक है। दिसंबर 15 दिसंबर भी हाल ही में, ठीक। इस पॉइंट को भी याद रखें क्योंकि क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अब देखिए दोस्तों ये कौन है, इसके बारे में आपको पता ही होगा, भारतीय तबला वादक, संगीतकार, इसमें ताल वादक भी कहा जा सकता है, संगीत निर्माता के रूप में भी इसे जाना जाता है, साथ ही फिल्म अभिनेता के रूप में भी इसे जाना जाता है हमारे जाकिर हुसैन जी को। दोस्तों इनका जन्म कहाँ हुआ था, मुंबई में, ये भी इंपॉर्टेंट। मुंबई में अगर आपसे कूट वाली क्वेश्चन दे दिया जाए तो मुंबई जन्म कहाँ हुआ था करके कूट वाली क्वेश्चन रख दिए तो मुंबई आपको याद रखना है, ठीक है। अब साथ ही दोस्तों इसके पुरस्कार के बारे में डिस्कस कर लेते हैं, कौन कौन से इसे पुरस्कार दिया गया अब तक। तो ध्यान देंगे सबसे पहले दोस्तों इसे पद्मश्री से कब सम्मानित किया गया ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। साथ ही दोस्तों इसमें एक और इंपॉर्टेंट होता है कि पद्म भूषण से कब सम्मानित किया गया ये भी इंपॉर्टेंट है, पद्म भूषण, ठीक है। पद्म विभूषण से कब सम्मानित किया गया ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो ध्यान देंगे दोस्तों सबसे पहले पद्म श्री कब सम्मानित किया गया, तो 1988 में, कब, 1988 में सम्मानित किया गया। साथ ही दोस्तों ये पद्म भूषण कब सम्मानित किया गया, तो 2023 में, कब, याद रखिए, माफ करना 2002 में, सॉरी 2002 में इसे सम्मानित किया गया है पद्म भूषण से। अब पद्म विभूषण से दोस्तों 2023 में, कब, 2023 में सम्मानित किया गया है, इसलिए थोड़ा सा याद रखें। और दोस्तों ग्रेमी अवार्ड, कौन सा महत्वपूर्ण अवार्ड, कौन सा, ग्रेमी अवार्ड, इसे भी याद रखें। ग्रेमी अवार्ड दोस्तों इसे कब दिया गया, दोस्तों याद रखना इसमें ग्रेमी अवार्ड, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, जितने भी क्वेश्चन इससे पूछे जा सकते हैं तो ये भी याद रखिए। ग्रेमी अवार्ड दोस्तों 2009 में दिया गया, कब, 2009 में। जितने भी इसको पुरस्कार मिला है सभी डिस्कस कर लिए। जो इंपॉर्टेंट पुरस्कार है, पुरस्कार तो कई अनगिनत इसे मिला हुआ है, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है, चर्चित जो पुरस्कार है उसे बिल्कुल आपको याद है, जैसे पद्मश्री है, पद्म भूषण है, पद्म विभूषण है, साथ ही ग्रेमी अवार्ड है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। साथ दोस्तों एक और याद रखिए जिसमें ग्रेमी अवार्ड है, और इसके बाद क्या बोलते हैं, एक और अवार्ड होता है, कौन सा, संगीत नाटक जो अकादमी पुरस्कार होता है, ये भी इसे सम्मानित किया गया, संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप
पुरस्कार भी इसे सम्मानित किया गया है, रत्न सदस्य भी इसे सम्मानित किया। बहुत सारे पुरस्कार है, इसे थोड़ा सा याद रखें। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार को आपको याद ही रखना है। संगीत नाटक अकादमी फेलोशिप अवार्ड, इसे भी आपको याद रखना है। ठीक है दोस्तों, इतना क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। तो देखिए, इसमें हाल ही में निधन हुए जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण से किस वर्ष सम्मानित किया गया? तो याद रखें दोस्तों 2023 में। ठीक, मतलब पिछले सत्र से सम्मानित किया गया था। ठीक है, इसे बिल्कुल याद रखना, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, फीफा विश्व कप 2030 किस देश में आयोजित किया जाएगा? इस तरह से क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं दोस्तों। किस वर्ष किस खेल को आयोजित किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहता है। और याद रखिए, फीफा विश्व कप हर साल दोस्तों 4 वर्षों के अंतराल में इसे आयोजित किया जाता है। फीफा विश्व कप 2030 कब आयोजित किया जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। और अभी क्या चल रहा है 2024, तो याद रखिए अभी बीच में और आयोजित किया जाएगा, तो बिल्कुल याद रखिए फीफा विश्व कप कब आयोजित किया जाएगा, तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा दोस्तों। और साथ ही कहां, तो देखिए 2030 में होने वाले फीफा विश्व कप की मेजबानी किसे दिया गया? तो स्पेन। ठीक है, याद रखे स्पेन, साथ ही दोस्तों ये हो गया, और साथ ही मोरक्को। ठीक है, मोरक्को को दिया गया है, यहाँ पे लिखा है पुर्तगाल, तीनों को। ठीक है, याद रखना। इसमें 2030 में कहाँ आयोजित किया गया, तो इनका सही आंसर क्या आ जाएगा? उपरोक्त सभी जगहों पर इसे आयोजित किया जाएगा। फीफा विश्व कप 2030 किस देश में आयोजित किया जाना है? तो याद रखना, स्पेन में, मोरक्को में, साथ ही पुर्तगाल में ये आयोजित किया जाएगा। जबकि दोस्तों 2034 एडिशन की मेजबानी किसे दिया गया, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे 2034 लिखे, 2034। ठीक है, 2034 कहा दोस्तों? तो ये दोस्तों याद रखे सऊदी अरब में, सऊदी अरब में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, कहाँ? सऊदी अरब में ऐसे आयोजित किया जाएगा। 2034 को भी याद रखना है, 2030 को भी आपको याद रखना है। और एक क्वेश्चन इसी में और याद रखे, जो फीफा फुटबॉल वर्ल्ड कप अभी 2026 में आयोजित किया जाना है, ये कहाँ होगा? तो ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। तो दोस्तों 2026, ठीक है, 2026 कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अमेरिका, अमेरिका में। कहाँ? अमेरिका में आयोजित किया जाएगा, इसे भी याद रखे। अमेरिका और साथ ही मोरक्को में, ये दोनों जगह पे आयोजित किया जाएगा 2026 का। 2030 4 साल के अंतराल में आयोजित किया जाता है। तो याद रखना 2026, उसके बाद 2030, उसके बाद 2034, तीनों को क्रमशः आपको याद रखना है, क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। दोस्तों अभी हाल ही में जो आयोजित किया है 2022 में, उसे भी याद रखे। 20 नवंबर से दोस्तों 18 दिसंबर 2022 में ये आयोजित किया गया है। कब? तो याद रखे, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 20 नवंबर से, 20 नवंबर से दोस्तों 18 दिसंबर, जो पिछले आयोजित किया गया था दिसंबर, ठीक है, ठीक, 2022 में आयोजित किया गया था, इसे भी याद रखें। और कहाँ आयोजित किया गया था? तो याद रखें कतर में। कहाँ दोस्तों? कतर, कतर बिल्कुल याद रखें, कतर में आयोजित किया था इसे। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, चारों एंगल से इसमें क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसलिए चारों ईयर को आपको याद रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। चलिए आगे बढ़े इसके बाद। और याद रखें दोस्तों, इसमें 32 देशों ने शामिल हुआ है, इसलिए बिल्कुल याद रखें इसमें 2022 में ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। चलिए आगे बढ़ते इसके बाद। अब देखिए, हाल ही में घोषित अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस हर साल कब मनाया जाएगा? ये लेटेस्ट दिवस है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वेरी, क्योंकि याद रखें अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस मनाए जाने की घोषणा की गई है। तो ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है, तो इसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले इसके बारे में डिस्कस करने से पहले याद रखें दोस्तों, कब मनाया जाएगा अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस? तो हर साल दोस्तों 21 दिसंबर को, कब? 21 दिसंबर को मनाया जाएगा, इसे याद रखना है, हर साल मनाया जाएगा। याद रखें इनकी घोषणा कब की गई है? तो 6 दिसंबर को। ठीक है, मनाए जाने की घोषणा कब की गई? 6 दिसंबर को किया गया, ये भी याद रखें, ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिसमें दोस्तों संयुक्त राष्ट्र महासभा के कितने सदस्यों ने इसमें सहमति जताई है? तो याद रखें 193 जो यूएनओ के हैं दोस्तों, इसे याद रखना है। ठीक है, ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा। 193 सदस्य ने दोस्तों इसमें संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्य इसमें सहमति जताई है। और याद रखें अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस, एक न एक एग्जाम में बिल्कुल ये क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। याद रखना है अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस कब मनाया जाएगा? तो हर साल दोस्तों 21 दिसंबर को ये मनाया जाएगा, याद रखना है। और दोस्तों इसमें संयुक्त राष्ट्र ने ध्यान और इनके लाभों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए, अब ध्यान करेंगे तो शांति की प्राप्ति होगी, उसमें बहुत सारे मेडिसिन है, तो ये सभी इसमें बताने के लिए, इनके लाभों को बताने के लिए, इनकी जागरूकता बढ़ाने के लिए दोस्तों इस तरह से अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस हर साल मनाया जाएगा। ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा।
ठीक। और याद रखना ये कब, तो 21 दिसंबर को इस पॉइंट को बिल्कुल आपको नोट करना ही है और एक न एग्जाम में बिल्कुल पूछेगा, इसलिए थोड़ा सा इसे किसी भी करके आपको याद करना है, अंतरराष्ट्रीय ध्यान दिवस। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए अब देखिए, हाल ही में नेटिम्बो नदी नैतन वह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? यह भी इंपॉर्टेंट है, कौन है देखिएगा। यहाँ पे महिला राष्ट्रपति कहाँ गया, इधर इसी में था लेकिन कट गया शायद, है ना। चलिए कोई बात नहीं। हाल ही में नेटिम्बो नदी जो नेतन वह किस देश की पहली महिला राष्ट्रपति बनी है? तो दोस्तों याद रखें, नामीबिया के। ठीक है, कहाँ का? नामीबिया का। इसे डायरेक्ट याद रखना है आपको, इसके बारे में ज्यादा डिस्कस नहीं करना है, सिर्फ आपको याद रखना नामीबिया का ये अभी पहली महिला राष्ट्रपति बनी है। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते इसके बाद। अब इसके बाद देखिए, 2024 के महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में देवेंद्र फडणवीस किस विधानसभा क्षेत्र से जीत हासिल की है? तो याद रखें दोस्तों, ये कौन सा? नागपुर दक्षिण पश्चिम विधानसभा सीट से इसने जीत हासिल किए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन हमने पिछले क्लास में पूछा था। अब इसके बाद देखिएगा, ये आपके लिए रहेगा, जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीत हासिल किया है? ठीक है, ये आपके लिए क्वेश्चन है। पुरुष जूनियर एशिया कप 2024 का खिताब किसने जीत हासिल किया है? इसमें 4 ऑप्शन दिए गए, इसमें पाकिस्तान, दक्षिण कोरिया, भारत और मलेशिया। तो इनका सही आंसर क्या है कमेंट बॉक्स में आपको बिल्कुल देना है। और साथ ही दोस्तों, आप हमारे जीके क्लास में बिल्कुल जुड़े, जिसमें छत्तीसगढ़ का जीके क्लास हमारे आयोजित किया जा रहा है, उसमें बिल्कुल आप पार्टिसिपेट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा उसे देखेंगे और शेयर भी करेंगे, क्योंकि एसआई भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, साथ ही पुलिस भर्ती के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, जितने भी एग्जाम है सभी के लिए महत्वपूर्ण है। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।